नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका दिव्यांतरिक कथा पर। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। आज हम आपको इस व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे ताकि आप सही मुहूर्त में अपनी पूजा संपन्न कर सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम पूजा की उन जरूरी गलतियों के बारे में भी बताएंगे जिनसे आपको बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में अमावस्या तिथि 16 मई 2026 शनिवार को पड़ रही है। शनि जयंती का संयोग। खास बात यह है कि इसी दिन शनि जयंती भी है, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अमावस्या तिथि प्रारंभ 15 मई की रात से शुरू होकर 16 मई की शाम तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 16 मई को ही वट सावित्री का व्रत और पूजन श्रेष्ठ रहेगा। वट वृक्ष को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना जाता है। इसकी शाखाएं नीचे की ओर आती हैं, जो लंबी उम्र का प्रतीक हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत या कलावा लपेटते हुए 7, 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। चने और फल अर्पित किए जाते हैं और अंत में पति के चरणों का आशीर्वाद लिया जाता है। प्राचीन काल में राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। नारद जी ने बताया था कि सत्यवान की आयु कम है, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रहीं। विवाह के कुछ समय बाद जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी उनके प्राण हरने के लिए यमराज आए। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपने तर्कों और बुद्धिमत्ता से यमराज को प्रभावित कर दिया। यमराज ने प्रसन्न होकर 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने चालाकी और धर्म के बल पर अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी, उनका खोया हुआ राज्य और अंत में 100 पुत्रों की माता होने का वरदान मांग लिया। यमराज तथास्तु कह चुके थे। अब सत्यवान के प्राण ले जाना असंभव था, क्योंकि सावित्री का सतीत्व और वरदान दोनों दांव पर थे। अंत में यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। उस समय सावित्री एक वट वृक्ष बरगद के नीचे बैठी थीं, इसीलिए इस वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है। भक्तों, वट सावित्री का यह पावन व्रत आप सभी के जीवन में खुशियां और अखंड सौभाग्य लेकर आए। अगर आपको सावित्री और सत्यवान की यह अमर कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपनी सहेलियों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता लिखना न भूलें। ऐसी ही और भी पौराणिक और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल दिव्यांतरिक कथा को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।